जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भक्ति मार्ग। कैसे हो आप सब? मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक सच्ची घटना, कैसे मेरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त के प्रसाद को ग्रहण किए और उसको मुक्ति प्रदान किए। ये घटना है साल 2017 अप्रैल 7 तारीख। पूरी श्री जगन्नाथ धाम के मार्कंड तालाब के पास घर था। एक वृद्धा महिला लगभग 90 साल की उम्र की होगी। वो उम्र के कारण झुक गई थी। शरीर में सफ़ेद रंग की साड़ी, बाल भी पूरा पक गया था सफ़ेद रंग की, और हाथ में सफ़ेद रंग का चामर। चामर तो आप लोगों को पता होगा, जो भगवान की सेवा में लगता है। अपने हाथ में लेते हुए और एक छोटा सा मिट्टी का मटका, उसमें भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लेके हर रोज धूप में खाली पैर वो आती थी मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास। और मेरे गुरुजी श्री रामचंद्र बड़े पंडा उनके द्वारा भोग लगाकर वो ग्रहण करती थी। एक दिन क्या हुआ, लगभग 3-4 दिन तक वो मंदिर नहीं आई, तो मेरे गुरुजी को लगा कि शायद उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन ऐसे ही अचानक 5वें दिन में वो पहुंची। हाथ में वह मिट्टी के जो मटका था, उसी में वो मक्खन लेके आई। जब मंदिर आई तो मेरे गुरुजी को वो बाहर देखी तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगी। क्यों रोने लगी? उसे ऐसे लगा कि भगवान का प्रसाद चढ़ गया है और मेरा प्रसाद भगवान को मेरे ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुजी जैसे मेरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी हैं। इसके लिए वो मंदिर में जब भोग लगता है, लगने के बाद ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो मंदिर के बाहर जब बैठे हैं तो उसको ऐसे लगा कि अभी भोग का जो कार्यक्रम होता है वो समाप्त हो गया है। इसके लिए वो वृद्धा महिला रोने लगी। तो मेरे गुरुजी उसे बोले, आप नहीं रोना, क्योंकि अभी प्रसाद नहीं चढ़ा है भगवान को, क्योंकि भगवान का महास्नान हो गया। तो महास्नान क्यों होता है? कुछ कारण होता है। जैसे आप लोगों को अगर महास्नान के बारे में जानना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं मेरे गुरुजी के द्वारा वो आंसर देने के लिए मैं सक्षम हो पाऊँगी। जैसे महास्नान जब होता है तो उसके बाद भगवान के जो श्रृंगार होते हैं वो सब निकालने के बाद शुद्ध पुत होके भगवान को पंचामृत से नहाया जाता है। उसके बाद फिर भगवान को श्रृंगार किया जाता है और प्रसाद लगता है। तो वो काम करते हुए लेट हो गया था, इसके लिए मेरे गुरुजी बाहर बैठे थे। तो जैसे ही वृद्धा महिला को गुरुजी ने बताए, वो थोड़ा धैर्य रखे और वो जो मिट्टी के मटका से एक मक्खन लाई थी वो मेरे गुरुजी को दे दी। उसके बाद मेरे गुरुजी लेकर जब वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास लेके गए और प्रसाद भोग लगाए, उसके बाद मेरे गुरुजी देख रहे हैं कि उसका जो मिट्टी का मटका था, मक्खन था, उसमें मक्खन सिर्फ थोड़ा सा बचा है, बाकी सब भगवान ग्रहण कर लिए हैं। थोड़ा सा मक्खन बचा है और उसमें तुलसी का पत्ता गिरा है। तो वो मेरे गुरुजी वो प्रसाद लेके आए और वो वृद्धा महिला को बताए कि आपकी जो प्रसाद आप लेके आए थे
प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिए। तो जब देख रही है वृद्धा महिला तो वो भाव से गदगद हो गई और जो तुलसी का पत्ता था वो ग्रहण की और ऐसे ही वो घर लौट गई। घर लौटने के बाद वो सबको बताई कि मैं आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने मेरे प्रसाद ग्रहण कर लिए और आप सब भी ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो और मुझे मुक्ति दो। ऐसा ही करके कुछ नहीं था, ऐसे ही वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो मर गई, उसको मुक्ति मिल गई। जैसे ये घटना घटी अप्रैल 7 तारीख को मेरे गुरुजी को खबर मिली, शायद 4 बजे, शाम को 4 बजे, कि वो वृद्धा महिला को मुक्ति मिल गई है। तो ऐसे ही मेरे महाप्रभु की लीलाएं है। वो अपनी भक्त की भोग स्वीकार करने के लिए वो महास्नान भी कर सकते हैं। उसको तो कुछ ना कुछ माध्यम ही चाहिए। जो अब भक्त वत्सल है वो कैसे अपने भक्त की भोग स्वीकार किए और उसको मुक्ति प्रदान किए। ये है एक सच्ची घटना पर आधारित। अगर ऐसे ही आपको कुछ सच्ची घटना के बारे में बताना है और भगवान श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अनुभूति प्राप्त हुई है तो आप मेरे नीचे दिए गए ईमेल आईडी में आप शेयर कर सकते हैं और कुछ अगर प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे। इतना कहकर मैं विदाई लेती हूँ। जय श्री जगन्नाथ। ऐसे ही और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।